Hello everyone. Today we will discuss equivalent versions of Euclid's fifth postulate. यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट था उसके इक्विवेलेंट वर्जन्स हैं कुछ, वो क्या हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने यूक्लिड्स के एक्सियोम्स और पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने फिफ्थ पॉस्टुलेट पढ़ा था। तो सबसे पहले हम यूक्लिड्स के फिफ्थ पॉस्टुलेट को रिवाइज करते हैं। यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने लिया ए बी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हमने ले लिया ए बी और दूसरा स्ट्रेट लाइन लिया हमने सी डी, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस पे गिरती है, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। तो ये एक तरफ के दो एंगल्स ले लिया जाए, ये सपोज कर लेते हैं 1 और 2 हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन P और Q पे इंटरसेक्ट करती है, तो दो इंटीरियर एंगल्स एक ही तरफ के अगर लिए जाएं और उनका सम क्या हो, लेस देन टू राइट एंगल्स हो। क्या हो, लेस देन टू राइट एंगल्स। मीन्स अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो, लेस देन टू राइट एंगल्स हो। टू राइट एंगल्स, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, टू राइट एंगल्स तो 90 इंटू 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 180, ठीक है। टू राइट एंगल्स हो, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। तो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को अनंत तक खींचा जाए, प्रोड्यूस किया जाए ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक, और इसको भी आगे ऐसे ही बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ठीक, इसको आगे बढ़ा दिया गया। देन मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो ये उस साइड में मिलेंगी जिस साइड में दो राइट एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। तो क्या होगा, देन ए बी एंड सी डी intersect on left side of on left side। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ये एंगल्स इस साइड में होते, देखिए इस साइड में क्या होगा, इस साइड के दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, मोर देन 180 होगा, इसलिए इस साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस साइड में इंटरसेक्ट करेगा। तो यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पॉस्टुलेट था उसके कुछ इक्विवेलेंट वर्जन्स दिए हुए हैं, यानी डिफरेंट मैथमेटिशियन ने अपने इस पे विचार रखे, तो उन्होंने इसी के अकॉर्डिंग इसको और दूसरे तरह से डिफाइन किया। जैसे इसी को और क्या कह सकते हैं कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी अगर दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, देन ए बी एंड सी डी विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर इसी को दूसरे तरह से कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री, देन ए बी एंड सी डी विल बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से कुछ और इसके इक्विवेलेंट वर्जन्स दिए हुए हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आइए, प्लेफेयर्स एक्सियोम इज नोन एज मोस्ट एक्यूरेट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट, जो कि एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर ने 1729 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। उन्होंने कहा कि फॉर एवरी लाइन एल, किसी भी लाइन एल के लिए, कोई भी लाइन एल हो, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, और कोई पॉइंट पी है जो कि लाइन एल पे लाइन नहीं करता है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, एक यूनिक लाइन एम होगी पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो कि पॉइंट P से पास करेगी,
एंड पैरेलल टू एल, और इस लाइन एल के पैरेलल होगी, वो एक ही लाइन होगी। वैसे तो पॉइंट पी से बहुत सारे लाइन पास करेंगे इनफाइनाइट, लेकिन वो एक ही लाइन होगी पॉइंट एम, सॉरी लाइन एम, जो कि क्या होगी, एल के पैरेलल होगी। सिर्फ एम ही वो लाइन होगी जो एल के पैरेलल होगी। ये प्लेफेयर्स एक्सियोम है, जो कि जॉन प्लेफेयर ने 1729 में वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट को बहुत से मैथमेटिशियंस का ये मानना था कि यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट जो है वो एक थ्योरम है। खुद यूक्लिड्स का भी यही मानना था, और यूक्लिड्स ने शुरू के अपने 28 थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए फिफ्थ पॉस्टुलेट का यूज़ नहीं किया, और सबका ये मानना था कि जो बाकी के 4 पॉस्टुलेट्स हैं उनका यूज़ करके हम यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब मैथमेटिशियंस के साथ साथ यूक्लिड्स का भी जो अटेम्प्ट था फिफ्थ पॉस्टुलेट को थ्योरम प्रूव करने का, जो उन्होंने लॉजिक डेवलप किए, वो फेल हो गया और वो लोग उसको प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन इस प्रोसेस में, इसको थ्योरम प्रूव करने के प्रोसेस में कुछ और ज्योमेट्री का इन्वेंशन हुआ, जिसको हम कहते हैं नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 2 तरह की ज्योमेट्री होती है, एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये प्लेन सरफेस ज्योमेट्री होती है, प्लेन सरफेस ज्योमेट्री, और ये जो होती है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये क्या होती है? ये कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री। ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री है वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा देख लीजिए। जो कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री में जो लाइंस होती हैं, ठीक है, वो एक बड़े सर्कल का पार्ट होती हैं। सबसे खास बात यह है कि कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री में जो 2 परपेंडिकुलर्स होते हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री। ये आप लोग आगे के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बस समझने के लिए इतना समझिए कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है प्लेन सरफेस ज्योमेट्री है, और जो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है दैट इज कर्व्ड सरफेस ज्योमेट्री, या इसको हम लोग स्फेरिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, स्फेरिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड लिस्ट में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।